बहुत बिका अच्छा नहीं है, बिका नहीं है, वो बिका नहीं है, वो बिकने वाले नहीं है, वो डरे नहीं है, वो मर्द हैं वे, वो जनता की बात सुनते हैं। पहले तुम अभी सुनो। क्या हिंदू मुस्लिम सब यहाँ भाई भाई है। प्यार है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है यहाँ से है। प्यार है, और मोहब्बत है। मैं हमारे यहाँ तो सारे तरफ मंदिर, हम तो भंडारा भी खाका में। अच्छा, बिल्कुल मंदिर में जाकर भंडारा हम तो भंडारा खाते हैं। हम भंडारा खाता भाई चलान 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 का, 500 का था, वो ठीक था। अब 10,000 का, 20,000 का, गाड़ी तो 50,000 की, चलान 70,000 का, गाड़ी छोड़ चला जाए आदमी। ये कह रहे कि अच्छे दिन तो ऐसे अरे ही बड़े भाई बुढ़े दिन बहन चुकी हमारी, और क्या करोगे? अरे बेटा करोगे और बुढ़े दिन करोगे। नफरत की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, हम ये संदेश देंगे। देखिए, मीडिया तो मोदी की भक्त हो रही है। वो तो आप जैसे लोग हैं जो पूरी जो हमारी सच्चाई है वो दिखाते हो। और थैंक यू। आपने जो है ना 2014 से लेकर 2022 तक का एक टाइम देखा, उसमें क्या लगता है देश ने क्या क्या चीजें खो दी? हमारे देश में को बचा ही नहीं ना करना याद रहा। और मीडिया तो बिक हमारी तो राहुल जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमें इस आफत से निजात दिलवा दें। हम परेशान हो गए बिल्कुल। 400-500 रुपए कमाने वाला के लिए बोलो कुछ, मीडिया को क्या मैसेज देना चाहोगे? मीडिया तो सारी अडानी अंबानी की है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? आप दिखाओ ना सच। मैं तो जैसा आप जी। दिखा रहे हैं अब वैसा हमने ये दिखाऊंगा। बात किया, अच्छा मैसेज देखो पूछा भाई इतना ही तो, एक मिनट, इतना ही तो हो सके। अगर आपका मुकदमा लगेगा, मेरे पे भी लगेगा, क्या होगा? तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों से सामने खड़ा हूँ। अगर कोई मुसीबत आई तो मुझे छुएगी, बाद में तुम तक आएगी। वही तो है ना। मान लो अब कह देते हैं कि अल्लाह जी किराने में तो ये किराने जैसा तो प्यार तुम्हें पूरे भारत में नहीं मिला। पलायन कह रहे यहाँ से। गलत बात है। सारे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। अब कोई बड़ी पोस्ट पे चला जा और मुख्यमंत्री गुजरात से प्रधानमंत्री बना, कह के लिए आ गुजरात छोड़ के, अगर उसको प्रधानमंत्री नहीं बनता तो वो अपने घर देता। मैं यहाँ से रोजगार के लिए पानीपत जाता हूँ डेली। अच्छा, कोई कहीं जावे, जिसका जहाँ रोजगार बन गया इंसान वहाँ से चला जाता है। पलायन वाली बात कितनी सही है? कुछ नहीं है, यहाँ से लाखों कमाए, बाहर जाके करोड़ों कमा रहे, वो मजे वहाँ मार रहे। तो सब पागल बनाने का धंधा है। कह रहे हिंदुओं पर अटैक किया जाए। भाई भाई हाँ, कहते हिंदू हैं। मुस्लिम भाई भाई। ये मैं मीडिया में कई बार देख चुका हूँ। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ भाई भाई है। प्यार है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है यहाँ से है। प्यार है, और मोहब्बत है। मैं हमारे यहाँ तो सारे तरफ मंदिर, हम तो भंडारा भी खाका में। अच्छा, बिल्कुल मंदिर में जाकर भंडारा हम तो भंडारा खावे। हम भंडारा खाता जी। हम तो मंदिर में भंडारा खाता हुआ है। अच्छा, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा है। मतलब भगवान जो बता रही नहीं वो तो और फिल्मों पे मतलब क्या और ने पैर रखा कोई सीमा का क्या वो तो सिर्फ मुसलमान की वजह से भाजपा कर रहे हैं, नहीं और कौन है इसमें? ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म अपमानित हो गया। कहाँ तो अपने और नहीं फिल्मों में पैर रहे, कुछ रंगों में बढ़ रहे हैं। ये रंगों में क्या धरा, कुछ दिनों में धरा, रंगों में बढ़ रहे, रंगों में क्या है? अभी आप कैसे मुसलमान का हरा रंग है, हरा में भी पैर ले, कोई रंगों में थोड़े क्या कहना वो नहीं है। रंगों भी है, जलेबी भी है, टमाटर भी है। सब आ गए रंगों में। तो ये तेरे भगवा रंग, अरे भगवा रंग का उसमें मोर लग रही सारा ही है रंग, तो कोई भी पैर सके, कपड़ा है बाजार तक खरीद सके, कोई भी पैर सके। मीडिया का क्या हाल है आज की? अजी मीडिया तो तुम्हें पता ही है, सारे नहीं आप बताओ। नहीं सारा पता है, मुझे छोड़ दीजिए। मीडिया कहाँ दिखा रही सच, जो दिखा रही भाजपा के बताए कर रहे हैं। राहुल के लिए बीजेपी ये कह रही है कि लोगों को पैसे दे के बुलाया जा रहा, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, ऐसा कुछ बीजेपी है? वालों को कौन कहता है? कौन है वो, कौन करने वाला? मीडिया कह रही, मीडिया मीडिया तो झूठी, वो तो अडानी अंबानी की मीडिया तो झूठी है, तुम्हें नहीं पता मीडिया कितनी झूठी है। मैं पहली बार कवरेज करने के लिए आया हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा। क्या मोटिव है इसका, क्या लोगों को क्या संदेश देना है? संदेश ये देना है, जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं और आप जैसे स्तंभ जो है हमारे कांग्रेस पार्टी की बातों को नहीं बता पा रहे। राहुल जी जो सड़कों पे प्रदर्शन धरना जो कर रहे थे उसको आप नहीं दिखा रहे थे, तो राहुल जी ने ये निर्णय लिया कि हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलकर लोगों को, जो नफरत की राजनीति हो रही है, उन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, हम ये संदेश देंगे लोगों को। हम स्वयं जा जाकर लोगों के बीच में जाएंगे और ये संदेश देने का काम। तो अभी आप कहाँ से जुड़े थे? हम दिल्ली से जुड़े थे। तो अभी कहाँ, अभी श्रीनगर तक जाने वाले हैं? हम श्रीनगर तक जाएंगे। जी भैया, आप भी साथ में ही हैं? जी जी जी। तो आपको क्या लगता है जितनी बातें उठाई जा रही है मीडिया के द्वारा, क्या वो सारी सही है? देखिए, मीडिया तो मोदी की भक्त हो रही है। वो तो आप जैसे लोग हैं जो पूरी जो हमारी सच्चाई है वो दिखाते हो। और थैंक यू। सभी लोगों को दिखाना चाहिए। क्यों आज जो भारत देश जो चाह रहा है ना, वो सिर्फ राहुल की तरफ झुक चुका है, क्योंकि सिर्फ राहुल ही है और एक कांग्रेस पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, वो सभी को साथ लेके चलती है। लेकिन
आज की जो जनरेशन है उनको हमारे कांग्रेस की वजह से कुछ नहीं पता। तो आज से पहले इसी इलाके में सन 82 में इंदिरा गांधी जी आई थी, तो लोग जानते थे कांग्रेस को, कांग्रेस क्या है। आज राहुल गांधी जी उसी यात्रा पर निकले हैं ताकि आज की जनसंख्या जो जनरेशन है वो आज पहचाने, कांग्रेस की ताकत को पहचाने और हमें वोट से मजबूती दे करके यहाँ के MP MLA जिता के लाए ताकि इस देश को हम संभाल सकें। जितनी कंपनीज हैं इस देश में जो भी आज नेता आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो घर के अंदर AC और बंगले में बैठते हैं और जो जनता को देखते ही नहीं, इस महंगाई को नहीं देखते। इस ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने लाखों रुपए की टी-शर्ट पहनी है, कौन कह रहा है भाई? हैंडल से, अपने ट्विटर हैंडल से उसको जो है ना बार बार लीड किया। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? अभी ये जनता यहाँ जो इतनी आप देखते आ रहे होंगे पीछे से, मैं 8 किलोमीटर से देखता आ रहा हूँ, जनता इतनी जागरूक भागरूक हो चुकी है कि राहुल जी को देखने के लिए। आप खुद देख रहे ना वो कैसी टी-शर्ट होगी, मैं कह रहा हूँ हमसे भी हल्की होगी। हमने तो बहुत ज्यादा, एक अगर मीडियम से मालूम वो टी-शर्ट आपको 100 रुपए में कहीं मिल जाएगी। नहीं, उसका भी है, टी-शर्ट में चलते आ रहे हैं। हाँ, उसका भी है एक जवाब। जो लोग वो हैं कौन लोग जो कह रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के जो ट्विटर हैंडल है वहां से ट्वीट किया गया था उस चीज। वो तो कहते थे जो मेरे किसान भाई 13 महीने तक गाजीपुर UP गेट पर बैठे रहे थे, 13 महीने बाद उनको नतमस्तक होना पड़ा। वहां लोग जब बैठे थे मेरे किसान भाई तो उनको कहते थे ये किसान नहीं है, ये कोट पैंट में आते हैं। जब मेरा भाई 2 लाख रुपए की नौकरी कहीं करेगा तो क्या मुझे कोट पैंट नहीं बनवा सकता है? क्या वो ये उनकी मानसिकता ये है कि किसान टूटी चप्पलों में, एक लंगोटी में, फटे कुर्ते में आए? अगर किसी का बेटा IAS बन गया है क्या वो कोट पैंट नहीं पहनेगा? और वहाँ ऐसे लोग थे, एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने अपनी बेटी को कनाडा में वीडियो दिखाई तो उन्होंने कहा पापा आपको सर्दी लग रही होगी, बोले नहीं बहुत इंतजाम है। उनकी लड़की ने 3 ट्रक कंबल भेजने का काम करा था वहाँ। अच्छा। और आप कह रहे हो ये तो उनको भी कहते थे, ऐसे भी राहुल जी को कह रहे हैं कि भैया वो टी-शर्ट इतने लाख की है। जब मोदी जी 10 लाख का कोट पैंट पहन सकते हैं, पहनने में, खाने में किसी को उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो, और हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। फिर रोजगार का मुद्दा है, इस पर रोजगार बिल्कुल बीजेपी ने मिला नहीं, नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी और इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा आदमी उसकी तरफ को भागता है। भाई इन्होंने काम जो करा है तो देश में तोड़ने का काम। ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कितना खतरे? हिंदू खतरे में जब नहीं था, जब सरदार हमारे सुन जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अच्छा। और उसके बाद जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब हिंदू खतरे में नहीं था, और लगा के ऊपर से प्रधानमंत्री से लेके मोदी से लेके और एक होमगार्ड तक सब यही है, तो हिंदू खतरे में कैसे होगा? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल खतरे में नहीं है, हम एक है, सब हिंदू मुसलमान सब एक है, सब एक है। कैसे आना हुआ? राहुल गांधी की मोहब्बत जी, राहुल गांधी की मोहब्बत में। ये कह रहे हैं कि पैसे दे के बुलाया जा रहा लोगों को। नहीं जी, राहुल गांधी किसानों के बारे में और नौजवानों के बारे में सोच के चल रहा है। आप भी नौजवान हैं, रोजगार मिल गया? हाँ जी मिलेगा। जो सरकार ने अच्छे दिन के वादे किया था, दीदी अच्छे दिन? नहीं जी, कोई अच्छे दिन नहीं दिए। रवीश कुमार जी को जो चैनल था वो मीडिया चैनल खरीद लिया गया। आपको क्या लगता है इस बात से? आपकी जो आवाज है वो बुलंद हो पा रही है, इसको जमीन में खत्म कर दिया? ये तो खत्म ही कर दिया जी। हाँ, इसीलिए राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ये नौजवानों के लिए और किसानों की आवाज के लिए ही सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो है ना 2014 से लेकर 2022 तक का एक टाइम देखा, उसमें क्या लगता है देश ने क्या क्या चीजें खो दी? हमारे देश ने कुछ बचा ही नहीं, क्या रहेगा हमारे देश में कहना का जो है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले शिक्षा, हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही। हमारे जो बच्चे हैं उनको सही हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही। हमें इस टाइम देश में बहुत कुछ चाहिए जो हमारे विकास के लिए, विकास का काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यही रहेगा हिंदू मुसलमान। अरे कुछ मतलब ही हिंदू मुसलमान का बात करो, सबके लिए करो। ये क्या कहे, सबका विकास सबका साथ, यूँ बताओ आज लोग कुछ करा, एक विकास नहीं करा, किसी का साथ नहीं दे। अच्छे दिन का वादा करा था, आगे आज तक में नहीं आया, बुरे दिन आ गए। सिलेंडर कितने का था? सिलेंडर 450 रुपए का सिलेंडर, आज सिलेंडर ये 1200 रुपए का हो रहा। अच्छे दिन है कि हमने तो फ्री भी बांट दिए सिलेंडर उज्ज्वल योजना में। अच्छा, फ्री बांट दिए, फ्री बांटने के बाद में डबल कर दिए, पैसे बढ़ा दिए, कौन बढ़वा रहा? ये पैसे ही नहीं है,
कौन भरवा लेगा? कह रहे कि हमने तो जो है ना लोगों के लिए एक और चीजें दी हैं कि हम मंथली जो राशन होता है वो उसको बढ़ा दिया हमने। नहीं राशन क्या बढ़ाना में जरूरत, क्या राशन की अपना राशन अपने पास रखो, राशन तो पहले मिलता था हमें क्या हमें तो नौकरी दो, हमारे बच्चों को शिक्षा दो, स्कूल दो, कॉलेज दो, ये चाहिए हमें क्या था ना राशन वाली बात मोदी नहीं दे रहा, मोदी से पहले भी राशन मिल रहा था हमें। कांग्रेस दे रही थी। ये कह रहे कि अब लोगों के घर भी बनवा दिए, लोगों के जो बाहर जंगलों में जाते थे टॉयलेट के लिए उनकी टॉयलेट बनवा दी, स्वच्छ भारत बना दिया। आपको क्या लग रहा है जमीनी स्तर पे ये चीज? अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मोदी ने घर बनवा दिया, लोगों को टैक्स लगवा दिया, अच्छा क्या है बताओ, कितना टैक्स, जीएसटी फलाना जी, मतलब ये क्या नाम जो है, तेल जो है पेट्रोल, उस टाइम जब सरकार जो थी उस टाइम तेल, कांग्रेस सरकार में तेल क्या भाव था, तेल उस टाइम जो है 60-65 रुपए था। अब और बाबा रामदेव क्या कह रहा था, कहने लगा तेल जो है मंदा करा दूंगा, फलाना करा दूंगा। आज रामदेव मेरी पूंछ फाड़ लो, रामदेव के मेरी पूंछ फाड़ लो, ले भाई पूंछ ही पड़ जाएगी। अब जो है मतलब कहना कहा ये आदमी वादा करेंगे झूठा, 15 लाख देंगे जी, फलाने चीज देंगे जी, यो देंगे जी, कुछ नहीं है, ये सब जुमलेबाजी आदमी ने पे कुछ नहीं है। अच्छे दिन आ गए? अरे बुरे दिन है बड़ा भाई, परेशान है लोग, सब परेशान है। गाड़ी हमने, मैं ड्राइवर हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी, बता चलान से डले जाएंगे। ये है 20,000 कम चला नहीं, 20,000 गाड़ी, 30,000 गाड़ी, 50,000 चलान, गाड़ी छोड़ चले जा। है नहीं ऐसा ही बताओ, है नहीं, मैंने गाड़ी छोड़ रखी, इसी वाद में चलान हुआ, क्या फायदा हुआ? मेरा बजट नहीं है, मैं घर बैठा अपना मजदूरी कर रहा। ये कह रहे हैं कि लोगों को जो राहुल जी की यात्रा में बुलाया, चलान 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 का, 500 का था, वो ठीक था। अब 10,000 का, 20,000 का, गाड़ी तो 50,000 की, चलान 70,000 का, गाड़ी छोड़ चला जाए। ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो ऐसे बड़े भाई बुरे दिन बहन चुकी हमारी, और क्या करोगे, हमारा बेटा करोगे और बुरे दिन करोगे। हम तो खाली बड़े भाई मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइविंग छोड़ दी हमने। अच्छा रवीश कुमार जी जो हैं बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, बहुत ही हिसाब से जो बात करते हैं सच्चाई वाली बात करते हैं, और बिल्कुल जो बात हुई भी है वही बात लाते हैं, वो अपने तरह झूठ नहीं बोलते। वे जो बात ठाते हैं मुद्दे की बात ठाते हैं, सच्चाई उनके अंदर ही, उनकी ईमानदारी बहुत ज्यादा है। उनकी वजह से जेल में कहने का जो हम जो जितनी पब्लिक है, अगर सही हिसाब से बात देखी जाए, अगर रवीश कुमार की बात में, उनकी बात में इतना दम है कि अगर उस बात देखी जाए तो भाजपा की बात दम नहीं है। ये दूसरे वाले जो है ना, ये बिके हुए नीचे न रह गए, दलाल मीडिया, इन्होंने मतलब कहने का इतना परेशान करा कर इसको, हमारे रवीश कुमार जी को। किसानों को कुछ मिला? कह रहे मोदी जी सम्मान दे दिया हमने उनको, कुछ नहीं मिला। अच्छा युवाओं को 2 लाख मिल गए, अभी नहीं मिला। तुम्हारे पास है? नहीं मेरा तो अकाउंट, तुम्हें मिला कुछ? मेरा तो अकाउंट नहीं, तुम्हें कुछ मिला? मेरा अकाउंट नहीं है। केवल बेरोजगारी दी है मोदी जी ने। अच्छा आम आदमी जो है बिल्कुल परेशान है, और बिल्कुल क्या नाम, जो गरीब था वो नीचे, ये गरीब हो गया बिल्कुल, और जो अमीर था वो भर गया। मोदी सरकार में जो अंबानी अंडानी जो लोग हैं, ये बड़े बड़े जो है, ये उद्योगपति की सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। जो कुमार जी का चैनल खरीद लिया, बहुत अच्छा चैनल है, ये सच्चाई दिखाता है। कुमार जी का जो चैनल खरीदा गया, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बहुत बिका नहीं है, बिका नहीं है, वो बिका नहीं है, वो चैनल बिकने वाले नहीं है, वो डरे नहीं है, वो मर्द हैं, वे वो जनता की बात सुनते हैं। पहले तुम क्या